हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के टाइम पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि कौन सी डिजीज़ के लिए किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कौन सी डिजीज़ आपको हो रखी है, किसके रिगार्डिंग किस डॉक्टर से मिलना चाहिए और क्या ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए स्पेशली उसी डॉक्टर से ही मिलना चाहिए जिससे कि आपका कोई भी काम हो सके। तो मैं पहली बीमारी आपको बताता हूँ जिसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर बुखार, सर्दी जुकाम या थकान या इन्फेक्शन है तो आप किसी भी जनरल फिजिशियन से मिल सकते हैं इसके लिए, और जिससे आपका काम बन सकता है। और अगर आपको दिल की बीमारी है, बीपी या हार्ट आपका ज़्यादा है या कम है, तो उसके लिए आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलेंगे जिससे कि आपको बीपी और हार्ट की जो बीमारी है उससे आपको राहत मिल सके। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो इसके लिए आपको एंडियोकार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। एंडियोकार्डियोलॉजिस्ट आप नेट पे सर्च मारोगे तो आपको बहुत से डॉक्टर्स के नाम आ जाएंगे। तो इसके लिए भी आप किसी एंडोकार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं जिससे कि आपको शुगर और डायबिटीज से छुटकारा मिल सके। लीवर है बीमारी और जॉइंटिस है आपको, और फैटी लीवर है आपको। अगर लीवर से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है तो आपको गैस्ट्रो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा जिससे कि वो आपके शरीर का ठीक से जांच करा सके और आपको आपकी बीमारी के बारे में सब कुछ बता सके। अगर आपके पेट में दर्द है, गैस है और एसिडिटी है तो इसके लिए भी आपको गैस्ट्रो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। किडनी और स्टोन और किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा जिससे कि आपको अगर कोई यूरिन इन्फेक्शन है तो वो जांच करके आपको बता सके। अगर आपको पीरियड्स की भी समस्या है, जैसे किसी फीमेल को पीरियड्स की समस्या हो जाती है या फिर पीसीओडी हो जाता है, तो उसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। या फिर किसी के घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। अगर आपको कैंसर है, ट्यूमर है और कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, और वो हो सकता है पेट में हो या कहीं पे भी हो, तो एक बार आप इसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर किसी सर्जन से बात करेंगे जिसके रिगार्डिंग आपको गाइड कर सके। अगर आपको अस्थमा है, सांस की बीमारी है, बार बार सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप पल्मोनोलॉजिस्ट से बात करेंगे जो सांस की बीमारी के डॉक्टर्स होते हैं। हड्डियां और जोड़ों में अगर दर्द है तो ये आप सबको पता है कि ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हड्डियों के रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे आप बात करेंगे। त्वचा में अगर कोई बीमारी है, कोई पिंपल्स है, स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा जिसके लिए आपको अपने स्किन के बारे में पता कर सके। अगर आपको हेयर फॉल भी है तो भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी नर्वस सिस्टम में या फिर मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, स्ट्रोक है, सर पे चोट लगी हुई है, तो उसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा जो आपके दिमाग का डॉक्टर्स होता है। और अगर आपको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही, इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बच्चों को अगर कोई बीमारी है, बच्चों से रिलेटेड कोई बीमारी है, 0 से लेके 6 मंथ्स या 6 मंथ से लेके 15 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं, उनसे अगर आपको दिखाना है किसी डॉक्टर को, वो होता है पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों का डॉक्टर्स होता है जिनको आप दिखा सकते हैं। अगर किसी को आइज़ में प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आंखों में दिक्कत ज़्यादा हो रही है या फिर आंखों के डॉक्टर्स को दिखाना है, तो उसके लिए आपको पर्मोलॉजिस्ट से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंखों के डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। अगर आपके कान में, नाक में या गले में, थ्रोट में इन्फेक्शन है तो उसके रिगार्डिंग आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट, कान नाक गले का जो डॉक्टर्स होता है, उससे आपको मिलना पड़ेगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।